हरे कृष्णा। ऑल द ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम श्रुति है और मैं इस्कॉन वृंदावन से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर चीज के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कार्तिक मास। वैसे कार्तिक मास हम किसी ने सुना नहीं होगा क्योंकि हम ऐसे मंथ्स को जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो क्रिश्चियन कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं उसमें ये मास नहीं आता है। बट अगर हम वैष्णव कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें एक मास आता है कार्तिक मास और उसके बाद आता है मार्गशीर्ष मास। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। और अभी भगवान के पहले कौन आता है? जैसे हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनके पहले नाम लिया जाता है राधा, राधा कृष्ण। वैसे अगर भगवान मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण भगवान मार्गशीर्ष मास है, तो राधा रानी कार्तिक मास है जो कि मार्गशीर्ष के पहले आता है। अभी कार्तिक मास राधा रानी है तो ऑफकोर्स बहुत ही करुणा और प्रेम से भरा हुआ ये मास होगा। तो भी कार्तिक मास के बारे में जाना जाए तो ये चातुर्मास का लास्ट का मंथ है जिसमें भगवान अपने योग निद्रा से उठते हैं और फिर से पृथ्वी का और जो संसार का संचारण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले जानते हैं कि चातुर्मास क्या होता है। चातुर्मास में जैसे अगर हम देखे जाए तो क्रिएटर इज ब्रह्मदेव, मेंटेनर इज नारायण देव एंड डिस्ट्रॉयर इज महादेव। ऐसे तीन जो त्रिदेव है वो पूरे सृष्टि का संरचना, उसका क्रिएशन और उसका डिस्ट्रक्शन करते हैं। वैसे ही चातुर्मास में जो भगवान नारायण है जो पूरे पृथ्वी का संचालन करते हैं वो चातुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो वो 4 मास किसी एक को दिया जाता है कि वो संचालन करेंगे। जैसे महादेव करते हैं, पितृपक्ष में हमारे पितृगण करते हैं, वैसे ही ये लास्ट का मास है कार्तिक मास जिसमें भगवान उठते हैं। इस मास के अंत में भगवान अपनी योग निद्रा को त्यागते हैं और फिर से पृथ्वी का संचालन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्तिक मास के बारे में कुछ भी जानने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि कार्तिक मास इज ऑल अबाउट दामोदर अष्टकम एंड दीपदान। तो दीपदान की बहुत महत्वता है। सारे भक्तगण वृंदावन में या अपने घरों पे कहीं पे भी हो तो भगवान दामोदर और यशोदा दामोदर के सामने दीप ऑफर करते हैं। तो इसी के बारे में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आती है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, जिसमें एक चूहा होता है जो क्या करता है, जो भक्तगण होते हैं वो दीप ऑफर करने के लिए भगवान के सामने दीप रखते हैं और चूहा उस दीप का घी पीने की चेष्टा करता है और भागता है उस दीप की ओर। और जैसे ही वो वहां के दीप में जो घी होता है वो पीने की कोशिश करता है, वैसे ही उसकी दीप की पूरी अग्नि उसके शरीर को छूती है और बहुत ही कष्ट में वो शरीर जल रहा होता है। तभी चूहा इतना उछलना स्टार्ट कर देता है और भगवान का विग्रह सामने होता है और वो मर जाता है उस अग्नि के प्रभाव से, बहुत ही पीड़ा में मर जाता है। और जब वो मरता है तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं और वो भगवान को पूछता है कि मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि आपके दर्शन हो पाए। मैं तो मनुष्य योनि में था भी नहीं, मैं एक अबोध पशु योनि में था जिसमें मुझे चेतना थी पर चेतना का कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं पता था। मैं भागवत प्राप्ति के बारे में नहीं जानता था, मैं भगवान के बारे में नहीं जानता था, मैं आपके बारे में नहीं जानता था। तो मुझे आपके दर्शन कैसे हुए भगवान? तो भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर एक बात कहते हैं कि तुमने कार्तिक मास में मुझे दीप ऑफर किया था। तो चूहा बोलता है मैंने तो कोई दीप ऑफर नहीं किया। तो भगवान बोलते हैं तुम्हें उस दीप का घी पीने की जो चेष्टा करने की कोशिश की थी उसमें जो तुम्हारी अग्नि से तुम्हारा शरीर जो जल रहा था उसमें तुमने मेरी आरती उतारी। बट चूहे की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि वो भगवान की आरती उतारे, फिर भी उसे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास के करुणा के वर्ष, क्योंकि ये कार्तिक मास जो है वो राधा रानी का महीना है। तो अगर उस चूहे की इच्छा भी नहीं थी और आज हमारी इच्छा है कि हम भगवान को दीप ऑफर करें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए अधिक साधना करें, उनके लिए अधिक प्रेम, उनसे अधिक रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, उनकी सर्विस, उनके लिए सरेंडर अगर हम इस महीने में बढ़ाते हैं तो हमारा ही फायदा है। बिकॉज ऐसा माना जाता है जो पूरे वर्ष कुछ नहीं करता और कार्तिक मास में बस मुझे एक दीप ऑफर करता है उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। और जो भक्तगण है वो संपूर्ण जीवन अपना त्याग चुके हैं सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। और हमारे पास एक बहुत ही सुंदर ऑप्शन है, बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम कार्तिक मास में वृंदावन धाम में आइए, इस्कॉन वृंदावन में आइए। यहाँ पे आपको दीप ऑफर करने के लिए दीप दिए जाएंगे, आप भगवान के सामने दीप ऑफर कर सकते हैं और भगवान से अपना प्रेम अधिक बढ़ा सकते हैं।
और अगर बात की जाए तो भगवान पूरे कार्तिक मास को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है दामोदर मास। दामोदर अर्थात भगवान का एक स्वरूप है, बाल स्वरूप, जिसमें यशोदा मैया और दामोदर की एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक बार क्या होता है, जो भगवान होते हैं वो अपनी शैया पे सो रहे होते हैं, और जो बालक होता है वो क्या करता है, सोने के बाद जब उठता है भोर में तो सबसे पहले अपनी मैया को ढूंढता है। वैसे ही भगवान अपनी मैया को ढूंढते हैं भोर में, तो मैया होती नहीं है, और वो मैया की तलाश में आंगन में जाते हैं तो मैया माखन निकाल रही होती है। तो भगवान मैया के पास जाते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं, उनका स्तनपान करते हैं। बहुत ही सुंदर माँ और बेटे का एक बहुत ही सुंदर प्रेम संबंध चल रहा होता है। तभी मैया को याद आता है कि उन्होंने किचन में एक दूध का घड़ा रखा है और वो दूध कभी भी भर सकता है, बाहर आ सकता है। तो वो भगवान को ऐसे ही नीचे रखकर एकदम दौड़ती है किचन की ओर और पूरा वो दूध संभालने की कोशिश करती है। और कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी मैया ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा माखन गिरा देते हैं, हांडी फोड़ देते हैं। बहुत गुस्सा आता है उन्हें, तो पूरा माखन इधर उधर फैलाते हैं और छुप जाते हैं। जैसे ही मैया आती है तो वो देखती है माखन के छोटे छोटे पैरों के निशान लगे हुए हैं पूरे आंगन में, और वो समझ जाती है ये काम तो लाला का है। और वो पूरे आंगन में अपने कृष्ण को ढूंढने लगती है। जैसे ही कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे दौड़ रही है, और लास्ट में मैया कृष्ण को पकड़ लेती है और उखल के पास रखती है। और कृष्ण देखते हैं कि मैया तो बहुत थक गई है। वैसे तो भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, बट भक्त भगवान से भी ऊपर माना जाता है। उनका प्रेम भगवान से भगवान की भगवत्ता त्यागने पे उनको विवश कर देता है। जैसे भगवान ने यहाँ पे, वो भगवान है, वो किसी के हाथ में नहीं आ सकते, बट उन्होंने जब अपनी मैया को देखा, उनका प्रेम देखा, तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए तो मैं अपना भागवत धर्म, अपनी भगवत्ता भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे प्रेम के सामने, तुम्हारे प्रेम के सामने, तुम्हारे मातृभाव के सामने मैं अपनी भगवत्ता, मैं अपना भगवान होने का गुरूर भी त्यागने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुमसे बंधने के लिए भी तैयार हूँ। वैसे ही भगवान यशोदा मैया के हाथ में आ जाते हैं, और जैसे यशोदा मैया उन्हें उखल के पास लेकर आती है, घर की सारी रस्सियां लेकर आती है और उन्हें बांधने की कोशिश करती है, पर भगवान नहीं बांधते। तो यशोदा मैया कहती है ठीक है। तो सारी गोपियों को बुलाती है, बोलती है जाओ रस्सी लेकर आओ, भगवान को कृष्ण को बांधना है, ये बहुत उद्दंड हो गया है। और सारी गोपियों के घर से मैया रस्सी इकट्ठा करती है, और जैसे ही सारी गोपियों के घर से रस्सी आना स्टार्ट हो जाती है, हमेशा वो रस्सी दो अंगुल छोटी हो जाती है और भगवान बनते ही नहीं है। तो यशोदा मैया इतनी ज्यादा रुष्ट हो जाती है कृष्ण से, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बांध नहीं सकती जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो। तो कृपया कृष्ण प्लीज अपनी ऐसी इच्छा करिए कि आप बंध जाइए मुझसे। और जैसे यशोदा मैया ये कहती है, कृष्ण बंध जाते हैं। तो अगर आपको भगवान को बांधना है तो उनसे प्रेम करना पड़ेगा। अगर प्रेम करोगे तो भगवान आपके। इसमें एक और भी चीज आती है कि यशोदा मैया अपने घर की रस्सियों से भगवान को नहीं बांध पाई, पर जब गोपियां रस्सी लेकर आई तो सारी के सारी इकट्ठा करके रस्सियां भगवान को बांध सकी। इसमें एक ऐसा भाव आता है कि हम अपने प्रयास से भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक सारे वैष्णव हमें मदद नहीं करेंगे, सारे वैष्णव आकर हमारा प्रोत्साहन नहीं करेंगे कि तुम माला करो, तुम भक्ति करो, तुम तिलक लगाओ, तुम भगवान के बारे में सोचो, भगवान को याद करो, उनके नाम का स्मरण करो, तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक वैष्णवों की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। और वैष्णवों की कृपा मिलने के लिए मैं सबको कहना चाहती हूँ कि वृंदावन धाम में आइए। कार्तिक का मास है, आपको यहाँ पे आकर इतनी सुंदर, आपका जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब कुछ एक टेम्पररी समय तक है। कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम भी हैक हो सकता है, बट आपकी भक्ति कोई हैक नहीं कर सकता। आपने आज 16 माला की तो कल वो कोई आकर चुरा नहीं सकता, बट आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड, आपकी संपत्ति, आपका धन कोई भी चुरा सकता है। और भक्ति और भागवतता का एक ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। आप खुलेआम उसे रख सकते हैं, पर कोई उसे देख कर भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कृपया करके वृंदावन धाम आइए। कार्तिक मास का जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो उसका लाभ उठाइए और भगवान की भक्ति करिए। ऑल द ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।